के द्वारा ज्ञान दिया गया है। लखनऊ में हम लोग के पास बॉम्बे से पत्र आते थे, गीता भगवान के पत्र आते थे, फिर तुलसी माता के उनके पत्र आते थे, श्याम भगवान, नारायणी भगवान, मीरा भगवान, सब जो भी गुरुजन हैं उनके सबके पत्र समय समय पे आते थे। और उनमें किसी ने अगर अपना कोई प्रश्न लिख के भेजा है तो उसका उत्तर होता था, और वरना गुरु की वाणी होती थी ज्ञान, जिससे सबको एक मार्गदर्शन मिलता था। समय समय पे पहले पत्रों के माध्यम से ही बहुत ज्ञान फैलाया जाता था। फिर तो बाद में और बहुत तरीके हो गए कि ठीक है, वाणी रिकॉर्ड की जाएगी और कैसेट बनेंगे, वो जाएंगे। फिर अभी और भी और सब इंटरनेट की सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सब लोग लेते हैं। तो पत्र वो जितने भी थे, वो जिन जिन के पास थे, सब ने सुरक्षित रखे, क्योंकि गुरु के पत्रों में वाणी जो ज्ञान लिखा होता है उसको व्यर्थ फेंक नहीं सकते। जैसे शास्त्रों को हम व्यर्थ में, हम उनमें श्रद्धा रखते हैं तो हम उनको फेंक नहीं सकते। बहुत पुराने हो जाते हैं शास्त्र, वो पन्ने गलने लगते हैं, फटने लगते हैं, तो उनको भी किसी पवित्र नदी में कहीं प्रवाहित कर देते हैं। उनको ऐसे जला नहीं देते, टुकड़े करके कूड़े में नहीं फेंक देते, क्योंकि उसमें बड़ी पवित्र वाणी लिखी हुई है। और जिसको पढ़ के, जिसको सुन के हर एक ने अपना जीवन सुंदर बनाया है, तो उन वचनों की वैल्यू होती है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, हमें भगवान की याद दिलाते हैं और हमें भगवान से मिला के एक करते हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू होती है। सांसारिक पुस्तकें लोग बेच देते हैं, अखबार रद्दी में बेच देते हैं, कहीं कूड़े में भी लोग फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें नाम रूप की और संसार की बातें होती हैं। हालांकि हम सब अगर जगत में बैठे हैं तो उसकी भी हमको नॉलेज अपडेट अपने में रखनी होती है। पता रहता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, सबके हित में है कि सबके अहित में है। तो जानकारी के लिए ज़रूरी होता है न्यूज़ वगैरह, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू भगवान के द्वारा बोले गए वचनों के मुकाबले में बहुत कम है। गुरु के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, उनके मुकाबले में सांसारिक शिक्षाएं कितनी भी अच्छी हैं, उनके अगर कंपैरिजन करोगे तो वो कम है। तो अभी इसमें तुलसी माता का पत्र है, वो आप लोग को पढ़ के सुनाएंगे कि उन्होंने कैसे अपना अनुभव, अपना ज्ञान पत्रों के माध्यम से सबको दिया और सब लोगों ने उससे लाभ लिया। जो भी सब लोग सुन रहे हैं वो ये समझें कि ये पत्र मेरे लिए ही आया है, ये नहीं सोचो कि ये फलाने के लिए था। जैसे भगवत गीता अगर आप पढ़ो तो ये नहीं सोचो कि ये अर्जुन के लिए है। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, उसको तो बताई थी, सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है। लेकिन आज जो हम उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें तो ये महसूस करना है कि वो हमारे लिए है, गुरु का ज्ञान हमारे लिए। तो पत्र भी जो जो सुनता है उसको ये महसूस करना चाहिए कि ये मेरे लिए ही लिखा गया था। इसलिए एक एक शब्द के ऊपर हमें ध्यान देना है और उसके ऊपर अपनी स्थिति हमको बनानी है। तो जो तुलसी भगवान का पत्र आज पढ़ा जा रहा है, इसमें जो वाणी है, हम देखते थे कि पहले जब पत्र आते थे तो पत्र शुरू में बहुत शॉर्ट में छोटा सा ही कुछ संबोधन लिखा होता था। ज़्यादा हाल चाल पूछने के लिए लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी होती थी। बहुत से बहुत किन किन प्रेमियों के पत्र आए, उनको उनके नाम, ताकि उनको पता चले कि हाँ, उनके पत्र वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने पढ़ लिए। वो बता देते थे जिसके लिए लिखा गया उसका नाम, और उसके साथ साथ सभी प्रेमियों का नाम लिखा होता था, या उस शहर वासी का नाम भी। लखनऊ में तो सभी लखनऊ वासी इस तरह से करके पत्र होते थे, और इन के पत्र मिले हैं, इस प्रकार से लिखा होता था। उसके बाद सीधे वाणी होती थी।
मतलब सीधा ज्ञान होता था उन पत्रों में, और इधर उधर की बातें नहीं होती थी। तो उसमें वाणी जो बोली लिखी गई थी कि गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी। जो भी हम ब्रह्मज्ञानी गुरु से ज्ञान सुनते हैं, ये हमेशा याद रखना कि वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता है, उसके मुख से भगवान बोलते हैं। उसकी वाणी अपनी नहीं है, वो भगवान की वाणी है। तो कहा गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी, जैसे आसमान से वो आवाज़ आई है, मतलब भगवान की तरफ से वो आवाज़ आई है। जो कुछ उसके मुख से निकला है वो भगवान ने ही उसके मुख से निकलवाया, हमको सुनवाया, और उस पर हमारी स्थिति हमको बनानी है। तो ये नहीं सोचो फलाने ने ऐसा बोला, मतलब कि भगवान ने ऐसा बोला, भगवान ने उसके ज़रिए, उसके द्वारा हमको ऐसा संदेश दिया या सुजाग किया, सावधान किया। तो वाणी आवाज़ आसमानी। प्रभु जी बसे साध की रसना। जो साधु होते हैं, जिन्होंने मन इंद्रियों को साध रखा है, उनके जिह्वा में, उनकी ज़बान पे भगवान ही बसते हैं। प्रभु जी बसे, भगवान बसे हुए हैं उसकी जीभ में, कि बसे सादगी रसना। रसना मतलब जीभ, जो रस लेती है सारे के सारे, जो हम खाते हैं, हमारी जिह्वा से ही तो पता चलता है, जीभ से हम जान पाते हैं ये खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा कैसा है ये। तो भगवान ही उसकी रसना में, उसकी ज़बान में भगवान ही बैठे हैं। कई बार कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है वो सच हो जाती है, तो लोग कहते हैं इसके तो मुख में ना जैसे सरस्वती विद्यमान है, इसके ज़बान पे तो सरस्वती विद्यमान है, मतलब कि वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, वैसे ही सच हो जाता है। तो जो भी साधने वाले, अपने मन इंद्रियों को साधने वाले ब्रह्मज्ञानी हैं, उनकी ज़बान में भी प्रभु जी ही निवास करते हैं। प्रभु अर्जुन कृष्ण के सामने आकर बैठा और भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मैं कहाँ नहीं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया कि मैं कहाँ नहीं, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। अब अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो देखोगे कैसे भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, अपनी विभूतियों के बारे में सब बताया है। तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनका तो नाम ले लिया जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ों का, लेकिन बोला है कि कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। जो कुछ देखने मात्र आता है वो सब मैं ही बनाऊं, जड़ चेतन सब मैं ही बनाऊं, ये भी भगवान ने बोल दिया। और इस पूरे संसार में सूत की मणियों के सदृश्य मैं ही व्याप्त हूँ, मतलब भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उसका रूप हमको अलग दिखाई देता हो, जैसे भी बात चल रही थी कि हर एक की उपयोगिता है, कण कण में, तिनके तिनके में, पत्ते पत्ते में, सब में भगवान ही विद्यमान है, और किसी न किसी मकसद से उनको बनाया गया, उसकी उपयोगिता है। निरुपयोगी जगत में कुछ नहीं है। और अगर निरुपयोगी चीज़, जैसे राजा जनक ने सुखदेव को, मुनि को खोज करके लाने के लिए बोली कि अगर गुरु दक्षिणा में भेंट तुम करना ही चाहते हो तो कोई निरुपयोगी चीज़ ले आओ, तो उसको तो हर एक चीज़ में कोई ना कोई उपयोगिता दिखी। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आया। उसने कहा शायद ये मेरा देह अध्यास ही निरुपयोगी है, इसका कोई उपयोग नहीं है, और बाकी तो हर एक में मुझे लगता है इसमें ये भी उपयोगिता, उसकी वो भी उपयोगिता। तो सभी भगवान ने उपयोगी बनाया, लेकिन जो हमारा अज्ञान है उसको रखने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, उसको रखने से हम जन्म मरण के चक्कर में जाएंगे। वो जब आप भगवान के रास्ते पर चल पड़ते हो तो आपके लिए आपका अज्ञान निरुपयोगी हो जाता है। इस देह से आपने कार्य ले लिया, देह उपयोगी है, लेकिन अपने को देह मान के बैठे थे, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब आप इस देह के द्वारा ब्रह्म का निश्चय कर लेते हो, ब्रह्म को जान लेते हो, तभी तो आप कह पाते हो कि नहीं वाकई मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह के साथ रह के आपने सब अनुभव लिया, लेकिन जो देह अध्यास कि हाँ मैं ये हूँ, ये हमारी भूल थी, उसको हमें दूर करना होता है। तो वही निरुपयोगी है। जब आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो आपके लिए देह अध्यास की कोई उपयोगिता है ही नहीं, और
फील्ड में हर एक को लगता है कि हमारा यहाँ पे तो देह भाव रखना ज़रूरी है। हर एक अपने अपने हिसाब से अपने तर्क देता है। लेकिन जो वास्तव में मुक्त होना चाहता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, उसके लिए देह अध्यास रखना बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। एक ही चीज़ आप एक टाइम में अनुभव कर पाओगे, या अपने को देह अध्यास में रख के अपने को देह मान के बैठोगे, या अपने को ब्रह्म जान के ब्रह्माकार वृत्ति में आप टिकोगे। तो देह मानने से तो आप दूर हो जाते हो भगवान से, और ब्रह्माकार वृत्ति रखने से, ब्रह्म का भाव रखने से आपका जो है परमात्मा से योग लग जाता है। आए हो योग लगाने के लिए। इसलिए अगर निरुपयोगी चीज़ है भक्तों के लिए, योगियों के लिए, तो वो देह अध्यास है। और व्यवहारिकता में भी, संसार में भी, अगर हम सबके साथ प्रेम करना चाहते हैं और सबका प्रेम पाना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें अपने देह अध्यास को मिटाना पड़ेगा। सबको अपना जान के प्रेम करना पड़ेगा, वरना जैसे भी बात चल रही थी, राग द्वेष सब आने लग जाता है। देह अध्यास के कारण ही तो आता है। तो उससे फिर दूरियां बन जाती हैं, आपके बदकर्म बनने लगते हैं, आपका स्वार्थ, आपका अहंकार बढ़ने लगता है। संसार में भी आप जितना बी नथिंग होके रहोगे, जितना नम्रता भाव में रहोगे, उतना ही आप सबका प्रेम प्राप्त कर सकोगे, और प्रेम से आपको सब कुछ मिलेगा। जहाँ प्रेम होता है तो आपके लिए कोई कमी नहीं रहती है, और जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ कितने भी भरे भंडारे हों, आपका मन नहीं लगेगा। मगर इससे तो हमारी झोपड़ी अच्छी, सूखी रोटी अच्छी, बजाय महल में और 36 प्रकार के व्यंजन खाने में। कृष्ण भगवान ने तो सुदाम उसके घर चले गए, विदुर के घर में, उसकी दुर्योधन के महल को छोड़ा, उसके 36 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ा, बोले नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम था तो वहाँ पे उनको साग भी अच्छा लगा। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। प्रेम के कारण ही तो अर्जुन के साथ प्रेम था, तो पांडवों के साथ प्रेम था, उनका भी उनसे प्रेम था, तो उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके भी कितनी मदद की भगवान कृष्ण ने। तो एक प्रेम के कारण तो उन्होंने परमेश्वर का दिल भी जीत लिया। और जहाँ परमेश्वर है, ईश्वर है जहाँ पे, वहाँ पे तो विजय है, वहाँ पे तो पराजय है ही नहीं, हार होती ही नहीं है, जीत होती है। तो हम भगवान के दिल को भी तो प्रेम से जीत सकते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय कर लो, तो भी बिना प्रेम के हमको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो हमें देह अध्यास तो अपना मिटाना। अगर देह अध्यास हम रख के बचेंगे तो फिर हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, सांसारिक खुशी भी पाना चाहते हैं, वो भी नहीं मिलेगी, और परमात्मा का भी सानिध्य योग हमारा नहीं लगेगा। तो भगवान ने तो अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मैं कहाँ नहीं। और जब अर्जुन उनके आगे नतमस्तक हुआ, शरणागत हुआ, उसने अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रश्न किया, अपने दुख को दूर करने का उपाय पूछा, उनको गुरु माना कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, तब फिर भगवान ने उसको सही बात बताई, सारी बात बताई। जब तक कोई अंदर से चाह नहीं रखेगा तो उसको मान लो ज्ञान सुनाते भी रहो तो उसके ऊपर इतना असर नहीं होता। लेकिन जो अंदर में जब चाह रखता है, तीव्र आपके अंदर में जिज्ञासा होती है, परमात्मा को पाने की लगन होती है, तो फिर हमको सब कुछ मिल जाता है। तो अर्जुन कृष्ण के सामने आकर बैठा और भगवान ने दिव्य दृष्टि की और अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मैं कहाँ हूँ। हमको भी भगवान का विराट स्वरूप देखने को मिलेगा जब हम सत्संग में आके गुरु के समक्ष बैठेंगे और गुरु से हमको दिव्य दृष्टि मिलेगी। एक तो दृष्टि हमारी आँखों में रोशनी है, हम बाहर सब कुछ देख पाते हैं। एक ज्ञान से हमको दिव्य दृष्टि मिलती है, मतलब उस दिव्यता को हम अनुभव कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं। जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता वो हमको ज्ञान के नेत्र से दिखाई दे जाता है। विवेक के नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से वो हमको दिखाई दे जाता है। हर जगह भगवान हम देख पाएंगे जब ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के चमड़े की आँखों से जो आँखें हमको भगवान ने
शरीर में दी हैं, उनसे आप संसार देख रहे हो, लेकिन उनसे भगवान देखने की समझ तो ज्ञान से मिलती है जब गुरु के समक्ष आके बैठते हो। पहले हम देखते थे ये फलाना है, अब देखोगे नहीं है ही भगवान, उसका नाम रूप आकृति सब दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अब आपकी दिव्य दृष्टि हो गई, ये वास्तव में क्या है, कौन बना है, ये है कौन जो इस रूप में सामने है। तो आपको जो सामने रूप है वो भी दिखता है, लेकिन वो धारण किसने किया वो भी आपको महसूस होता है, तो वो दिव्य दृष्टि होती है। एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इज गॉड, वेयर इज नॉट गॉड। बोलते सब जगह हर चीज़ भगवान है और हर जगह भगवान है। एवरीथिंग, एवरीवेयर तो समझ जाते हैं, और भगवान सब जगह है, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान नहीं। तो ये सोच लेते हैं कि हर जगह भगवान है, हर जगह तो भगवान दिखता है, एवरीवेयर दिख जाता है, एवरीथिंग नहीं देख पाते कि हर वस्तु भगवान ही है। लेकिन भगवान ने कहा है कि हर वस्तु मैं ही बना, तो वो पक्का हो जाए। और ये बोलो कि भगवान कहाँ नहीं है, तो भगवान तो सब जगह पर। एक गुरु ने 2 शिष्यों को एक एक पक्षी दिया और कहा कि ऐसी जगह मार के आओ जहाँ कोई ना हो। एक तो जल्दी जाकर मार के आया एक कोने में, दूसरे ने सारा दिन लगाया, उसको ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ उसको कोई ना देखे। पक्षी को वापस गुरु के पास लेके आया, कहा कि पक्षी की 2 आँखें मेरे को घूर रही थी, इसलिए वापस लाया हूँ। गुरु ने कहा तुम ही लायक हो ज्ञान के। उसने कहा कि आपने कहा था जहाँ कोई ना देखे, तो ये पक्षी तो मुझे देख रहा था, फिर मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखता है, तो कोई ना देखे मतलब कोई ना देखे, कोई तो देख रहा है। अगर स्थूल रूप से देखो तो भी कोई तो देख रहा है, और सूक्ष्म भाव से देखो तो भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह देख रहा है। तब गुरु ने कहा कि तुम ही लायक हो, क्योंकि तुमने मेरी बात को समझा। और ऐसे कोई नहीं देख रहा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा, लाओ जल्दी से पक्षी को मारा और चले आए। तो वो स्थूल बुद्धि होती है, मोटी बुद्धि, सूक्ष्म नहीं होती। वो हम बाहर की आँखों से देखते हैं, लेकिन जिनका विवेक खुल गया, दिव्य दृष्टि मिल गई, उनको समझ में आता है कि हर जगह भगवान है। तो वही ज्ञान के लायक भी है। एक विधवा औरत गुरु के पास आई और बोली, मेरे को कैसे अहंकार आ सकता है, मेरे को ना सुंदरता है, ना माया है, ना कोई भाई बहन, मेरे को कैसे ईगो आ सकता है। होता है ना कि जब गुरु कहते हैं कि सबके अंदर में अहंकार है, किसी ना किसी बात का सब अहंकार करते हैं। तो किसी गुरु के पास आई कोई, बोली मेरे को किस बात का भला अहंकार होगा, मेरा पति दुनिया से चला गया, बच्चा भी कोई नहीं है, भाई बहन भी कोई नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, तो मेरे में तो अहंकार आ ही नहीं सकता। किन्हीं को किन्हीं चीज़ों का अहंकार होता है, तो मेरे को तो ईगो आ नहीं सकता, मेरे को कैसे ईगो आ सकता है। गुरु ने उसको कहा कि तुम्हारे अंदर है कि मैं औरत हूँ, यही अहंकार कोई कम है। अपने को कुछ मान के तो बैठी हो, इसी बात का अहंकार कर रही हो कि मेरे को तो अहंकार आ ही नहीं सकता, इस बात का भी तो अहंकार होगा। अपने को इतना श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि हमें तो अहंकार आ ही नहीं सकता, तो तुम्हारे अंदर मैं जो पड़ी हुई है वही काफ़ी है तुमको अहंकार में लाने के लिए। अपने को देह मान के बैठे हो, अपने को कुछ भी मान के बैठे हो, अपने होने पने का अहंकार ही है, मैं हूँ कुछ, वो अहंकार। मेरे पास कुछ है, उस बात का तो अहंकार होता ही है, लेकिन मैं हूँ इस बात का भी तो अहंकार है। ज्ञानी कहता है ना मैं हूँ ना मेरा है, ना मेरे पास कुछ है, सब भगवान का है, और मैं हूँ ही नहीं, है ही भगवान। तब अहंकार जाता है, वरना तो अहंकार कैसे ना कैसे कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल ही लेता है अपने चंगुल में लेने के लिए।
तो गुरु ने उसको कहा कि तुम्हारे अंदर है कि मैं औरत हूँ, ये ही अहंकार कोई कम है। तुम कहते हो कि आज मेरा मन अशांत है, ये बोलते हो कि आज जो है मेरा मन बड़ा अशांत है। माना तुम मन को भी जानने वाले साक्षी हो। कैसे जान रहे हो कि मेरा मन अशांत है? आपका मन आपसे कुछ अलग है और वो अशांत है, इस बात का आपको पता चल रहा है। या मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, तो मैं उस मन की प्रसन्नता को देख रहा हूँ, उस मन की प्रसन्नता को जान रहा हूँ, उस मन की प्रसन्नता को अनुभव कर रहा हूँ। तो तुम तो साक्षी हो। फिर कहते हो कि आज मेरे पेट में दर्द है, तो तुम पेट के दर्द को जानने वाले हो, मतलब तुम पेट नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो। मेरी बुद्धि आज उलझ रही है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो बुद्धि हमसे अलग है, मन हमसे अलग है और शरीर हमसे अलग है। मेरे आँख में प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में, पैर में, पेट में, कमर में, कहीं जो भी प्रॉब्लम है, तो वो हमसे अलग है और उसको हम जानने वाले हैं। तो हम साक्षी, हम दृष्टा, लेकिन हम उसका रूप नहीं। कि फिर कहते हो कि आज मेरे पेट में दर्द है, तो तुम पेट भी नहीं हो, तुम अपने शरीर का विभाग करते आओ, तो बाकी जो खालिस बच जाता है वही तू है। आप बोलो कि मैं हूँ कौन? सबको अलग करते जाओ। ये आँख है, ये हाथ है, ये पैर है, अपने शरीर की एक एक इंद्रियाँ, एक एक अंग के नाम है, वो सब अलग करते जाओ। बोलो मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, फिर कौन बच गया? फिर जो बच गया वो ही शुद्ध स्वरूप तुम हो, लेकिन उसका न रूप, न रेख, न रंग, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से प्रभु भिन्न है। तो वही प्रभु का रूप तुम हो, तुम भी तीनों गुणों से भिन्न हो और तुम्हारा भी कोई नाम रूप नहीं है। नाम रूप तो शरीर का है, नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। तो उस ब्रह्म भाव में आ जाए, ब्रह्माकार वृत्ति में आ जाए। तो जो बच जाएगा, सबको विभाग करते जाओ, सबको अलग अलग करते जाओ, फिर जो आपको लगे ये बच गया, तो वो ही तू है। तो एक आत्मा बचेगी, एक ब्रह्म बचेगा, और बचेगा ही क्या? और वो तो परमात्मा का रूप है, उसी का अंश है। अंश जो है अपने अंशी में उसमें मिलकर एक हो जाता है। एक राजकुमार फोटोग्राफर की दुकान पर गया, एक लड़की का फोटो देखकर कहा मुझे ये लड़की चाहिए, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वजीर को बोला कहीं से भी मेरे को ये लड़की ढूंढ कर लाओ। फोटोग्राफर के पास वजीर के लड़के ने जाकर रजिस्टर देखा, तो 15 साल पहले इस ही राजकुमार ने लड़की का पार्ट लिया था। राजकुमार को जब मालूम पड़ा तो अपने ऊपर ही हंसने लगा कि अपने को दूजा पाकर अपने ही पीछे दौड़ा, कैसी मौज मची है मुझसे। तब कहने लगा कि ये बहुत पुरानी तस्वीर है, वो लड़की छोटी है, अभी तो बड़ी जवान हो गई होगी, बहुत सुंदर हो गई होगी, इसका पता लगाओ, ये मिल जाए तो मैं इससे शादी करूँ। जब खोजबीन की गई तो मालूम पड़ा वो तो फ़ोटो किसी और का था ही नहीं, उसी राजकुमार का ही फ़ोटो था बचपन का। लड़की के कपड़े, राजकुमारी के कपड़े पहना के उसको फ़ोटो खिंचा। तो अब वो किसको पाने की चाह करेगा? जब तक उसको ये मालूम था कि मेरे से अलग है वो लड़की, तो मुझे चाहिए, लेकिन जिस क्षण उसने जाना कि मेरे से अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ, तो उसको पाने के लिए व्याकुल होएगा क्या? फिर तो वो ठहाका लगा के हंस पड़ा, बोले अरे वो मैं ही हूँ। पाने की चाह भी ख़त्म हो गई, व्याकुलता भी ख़त्म हो गई और खुश हो गया। तो हमसे अलग है जगत, तो हम उसको पाने की चाह रखते हैं, व्याकुलता होती है। लेकिन जब पता चलता है मैं ही तो हूँ, तो हमें कुछ पाने की चाह ही नहीं होती, व्याकुलता हमारी ख़त्म हो जाती है। सब जगह देखो कि मैं अपने को ही अपने से अलग जान के, अपने को ही दूजा जान के, उसको पाने के लिए उसके पीछे पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे।
लेकिन सचमुच में दूसरा कोई है ही नहीं, मेरा ही अपना रूप है। तो राजकुमार को जब मालूम पड़ा तो अपने ऊपर ही हंसने लगा कि अपने को दूजा पाकर अपने ही पीछे दौड़ा कि तो उसकी गलतफहमी दूर हो गई। तो ये कैसी मौज मची है मुझसे, भाई हमारे से ये मौज है। हम ही इस संसार में अपने से अलग दूसरे को जान के और उसको पाने के लिए सारा दिन घूमते रहते हैं। फिर आयु समाप्त जाती है, आपका खेल ख़त्म, प्राण आयु समाप्त, सांसें ख़त्म, खेल ख़त्म, और फिर आप सब छोड़ के चले जाते हो। तब फिर अपने ऊपर हंसी आती है। जिस क्षण कोई सब कुछ छोड़ देता है, प्राणहीन हो गया, उसके बाद उसको हंसी आती है कि मैंने सारी ज़िंदगी कितनी मूर्खता की, जो कुछ मेरा था ही नहीं, जिससे मेरा भला होने वाला था ही नहीं, उसके पीछे दौड़ता रहा। वो हाथ में भी नहीं आई, वो वस्तु हाथ में भी नहीं आई, और जिनके हाथ में आ गई तो उन्होंने सुख नहीं पाया, उससे तृप्ति नहीं आई। अच्छे बुरे तरीके से आपने माया इकट्ठी की और फिर कर्म अपने बनाए, माया मिली भी नहीं, लेकिन कर्म बन गए, उनका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो लगता है कि हमने सारा जीवन कितनी मूर्खता, इस बात पे हंसी आती। गंगा नदी में तो नहा के आते हैं, पर वो ही आदतें अपने साथ लेके आते हैं, अपने मन को नहला के नहीं आते हैं। इसलिए कहते हैं कि सच्चा गंगा स्नान तो सत्संग में होता है, जहाँ मन की धुलाई होती है। आप गंगा नदी में नहा के आते हो, बोलो हम पवित्र होके आ गए, पाप धुल गए हमारे, लेकिन स्वभाव तो नहाने से पहले जो थे, नहाने के बाद भी वही है। वो कहाँ बदले, तुम कहाँ बदले? बाहर से थोड़ी शीतलता मिल गई, मन में तो वही ज्वालाएं धधक रही हैं, अंगीठी जल रही है मन में, अग्नि इच्छाओं की, कामनाओं की, क्रोध की, विकारों की अग्नि जल रही है, राग द्वेष की आग में जलते चले जा रहे हैं। तो वो स्नान क्या स्नान है? तभी सत्संग को सच्चा स्नान कहा गया, ज्ञान का स्नान। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा है। तो मन को नहलाना होता है, तब मन की मलिनता जाती है और मन को शीतलता मिलती है। गंगा नदी में नहाने से तन को थोड़ी देर शीतलता मिलेगी। आजकल गर्मी है तो ठंडे ठंडे पानी में नदी में जाओगे, आपको बहुत आनंद आएगा। मगर सत्संग की गंगा 12 महीने बहती है, इसमें स्नान करने में आपके मन को आनंद आता है, हमेशा के लिए आता है, मन की मलिनता दूर हो जाती है। तो सच्चा स्नान, सच्चा गंगा स्नान तो सत्संग में होता है। अगर हम नहाने से गंगा स्नान करने गए, जो आदतें पहले थी बाद में भी वही रहीं, तो उसका स्नान का कोई मतलब नहीं। एक बार बात चलती थी कि गंगा नदी से पूछा किसी ने, सब लोग तुमने अपने पाप धो के जाते हैं, तुम तो बहुत मैली हो जाती हो, पाप से भर जाती हो। तो गंगा नदी ने हंस के कहा, मेरे में कोई पाप छोड़ के जाते ही नहीं। ये क्या मतलब? बोले मेरे में नहाने से पहले वो अपने कपड़े चेंज करके आते हैं, चप्पल जूते उतारे, अपने कपड़े बदले, आए तो, और नहा के फिर दूसरे पहनेंगे, तो पाप तो उनके कपड़ों में ही चिपके रहते हैं। और उसके बाद वो पहने और चप्पल पहना और चले। गुरुजी भी ये बात बोलते थे, सत्संग में आके बैठते हो, चप्पल जूते बाहर उतार के आते हो, तो उसी में छूट गया तुम्हारा देहाध्यास, चमड़ा बाहर का थोड़ी देर के लिए, फिर जाओगे फिर पहन के चले जाओगे, तो फिर तुम्हारे संग तुम्हारी वही आदतें, वही स्वभाव संस्कार फिर चले जाएंगे। जितनी देर यहाँ बैठे हो उतनी देर तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन हकीकत में असली ज्ञान का स्नान तब है जब तुम कहीं भी जाओ तो तुम अपने को ज्ञानवान पाओ। हर परिस्थिति में अपने को आप ज्ञानवान महसूस करो, तब तो ये सच्चा ज्ञान का स्नान है। कि सच्चा ज्ञान गंगा स्नान तो सत्संग में होता है, जहाँ मन की धुलाई होती है। असली जो साधु है वो है जो कि हर बात को सह सके। असली साधु वो होता है जो हर बात को सह लेता है,
परमात्मा की ओर से जो भी द्वंद्वी जोड़े आते हैं या प्रारब्ध अनुसार जो भी द्वंद्वी जोड़े आते हैं, कर्मानुसार जो भी द्वंद्वी जोड़े आते हैं, जो उनको सह लेता है वो ही सच्चा साधु होता है। किसी ने एक बेइज्जती की या कोई एक बात ऐसी बिगड़ गई तो मन नीचे से ऊपर तक जलने लगता है, तो ये साधु नहीं है। आप कहते हो सत्संग में आके ना हम सत्संगी बन गए, हमने मन इंद्रियों को अपने साध लिया, हम तो साधु बन गए। लेकिन कोई तुम्हारी ज़रा सी बेइज्जती कर दे, कोई तुमको अपमान करे, कोई ऐसे खराब शब्द बोले, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा तो मन बड़ा ख़राब होने लगता है, दुखी होने लग जाते हो। तो समझो कि अभी तुम साधु नहीं हो, क्योंकि तुम सह नहीं पा रहे। मन ये चाहता है कि जब मैं सत्संगी बन गया तो सब मेरे को बड़ा आदर मान सम्मान दे। मैं अच्छा हो गया हूँ तो लोग मुझे अच्छा समझते क्यों नहीं हैं, मेरे संग अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। और वो नहीं करते हैं, बल्कि जैसा आप चाहते हो उसका विपरीत हो जाता है। उसमें मन बड़ा परेशान होता है, मन बड़ा जलता है। तो फिर आप सच्चे साधु अभी नहीं बन रहे। कि किसी ने कोई एक बेइज्जती कर दी तो, और या कोई ऐसी बात बिगड़ गई, परिस्थिति कोई बिगड़ गई, उसमें आपका मन बड़ा परेशान होता है, जलने लगता है, तो फिर आप सच्चे साधु नहीं। कर्म छोड़ना नहीं है, पर करना कैसा है ये जानो। कर्म तो नहीं छोड़ने हैं, लेकिन कैसे कर्म करने हैं, किस तरह से कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, वो जानो। इच्छा और अहंकार के और कर्ता भाव के सिवाय वो कर्म, तो वो हो गया निष्काम कर्म। कर्म कैसे करने हैं कि इच्छा और अहंकार के सिवाय कर्म करो, कर्ता भाव के सिवाय कर्म करो, तो वो हो गया आपका निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कि नो कर्म, कर्म किए भी लेकिन वो कर्तापने से रहित है, तो वो किए या ना किए उनका फल आपको बांधेगा नहीं। तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। अगर आपने मन में गुमान रखा, मन में कर्तापना आया, मन में ये भाव आया कि मैं ये करता हूँ, अच्छा या बुरा कैसा भी, तो अच्छे काम किए वो निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपने अहंकार करा। किसी भी कर्म का आप अहंकार करोगे तो अहंकार के बाद आपको उसका फल जो मिलेगा वो सुख देने वाला नहीं मिलेगा। आप सोचते हो मैं कर्म करूं, इसको करने से मुझे सुख मिले, लेकिन अगर अहंकार के कारण से अहंकार रख के करते हो तो फल जो मिलेगा वो आपको सुखी कभी भी करेगा नहीं, तो वो निष्फल हो जाता है। अच्छे कर्म भी हमारे निष्फल जाते हैं। और तुम्हारा मन जो है वो व्यर्थ में ही नपता रहता है। जो हमारा व्यर्थ में हमारा मन, जैसे कहते हैं ना, अब ये नप गया, मतलब कि अब इसको असलियत का पता चला, क्या है उसका सारा मेज़रमेंट पता चल गया। कोई बोलेगा मैं बहुत कुछ हूँ, आपको कोई ऐसे कपड़े का थान दे दो, इसमें ना इतने मीटर है, तो जब आप उसको नापो तो वो कम निकले। कई बार ऐसे लोग कपड़े को या रिबन को ऐसे किसी को भी कमरबंद को लोग ऐसे खींच के नाप के दे देते थे। पहले ज़माने में हम देखते थे मार्केट में बहुत घूमते रहते थे आदमी, बच्चे, लड़के कि ये इतने रुपए मीटर है, ये ले लो, लेकिन नापते समय इतना खींच देते थे पता ही नहीं चलता था कि घर में आके आप नापो तो आपको 1-2 मीटर वो कम निकलता है। तो मन तो अपने को सोचता है मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं तो नप जाता है कि है क्या, आखिरकार इसकी स्थिति क्या है। और फिर परिस्थिति जो होती है उससे आपकी स्थिति पता चल जाती है, और फिर मन हर समय उसमें फिर चूँकि अज्ञान है तो उसमें तपता भी रहता है।
ईर्ष्या में, द्वेष में, उसमें हमारा मन जो है वो, कि तुम्हारा मन नपता रहता है और फिर तपता है सारा दिन, क्रोध में सारा दिन अपने को जलाते रहो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अंदर में रहे शीतलता। ऐसे साधु जो मन को साध लेता है, सच्चा संत बन जाता है, तो उसमें शीतलता आती है। हमेशा अगर आप गुरुवान हो और आपका गुरु ब्रह्मज्ञानी है, आपने सत्संग में जाके विवेक थोड़ा जागृत हुआ और आपने ये महसूस किया कि आपको जो गुरु मिला है वो ब्रह्मज्ञानी है, फिर आप उसको ऑब्ज़र्व करो तो आप देखोगे उसके अंदर बड़ी शीतलता है, उसके अंदर जगत नहीं है, वो ज्ञान के हिसाब से एक एक कदम उठा के चल रहा है, उसके अंदर कोई देहाध्यास नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का विकार नहीं। तो आपको समझ में आता है ना कि हाँ ये ब्रह्म ज्ञान है। तो उसके जैसे खुद भी बनना है। तो अगर आपके पास में सचमुच में ऐसा गुरु है, आपको समझ में आता है, तो फिर उसके आदर्श को अपनाओ, उसके जैसे बनो। अपने अपने गुरु की, गुरु जी बोलते थे तारीफ़ तो सभी कर देते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में जब सत्संग में लोग आते थे तो बड़ी उम्र के भी लोग बहुत आते थे, तो अक्सर वो कहीं ना कहीं किसी से गुरु मंत्र लिए हुए भी लोग बहुत आते थे। लेडीज़ भी, किसी ने राधा स्वामी से मंत्र ले रखा है, किसी ने फलाने से, किसी ने किसी से, तो आते थे। तो और हर एक जो जिसको मानता था कहते थे मेरा गुरु पूर्ण है, मेरा गुरु पूर्ण है, ये उनको एक विश्वास होता था। तो गुरु जी का कहना ये होता था कि अच्छी बात है तुम्हारा गुरु पूर्ण है, लेकिन पूर्ण गुरु के साथ आप पूर्ण बने। भाई तुम पूर्ण बने कि नहीं बने? तुम अगर अधूरे हो तो फिर तुम्हारा गुरु पूर्ण है तो उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा? गुरु पूर्ण का पूर्ण है, तुम अधूरे के अधूरे। लेकिन उस पूर्ण से तुम भी तो पूर्ण बन जाओ। वो ब्रह्म ज्ञानी है तो तुम भी तो ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ। अपने को अज्ञानी बना के रखेंगे, अपने को देहध्यासी बना के रखेंगे, फिर कोई कुछ उनके गुरु के लिए कहेगा अरे नहीं हमारे गुरु के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तो पूरे पूर्ण। अभी जो जिसको अपना इष्ट भी मानते हैं ना, भगवान मानते हैं, उनके इष्ट के खिलाफ, भगवान के खिलाफ कोई एक शब्द बोले, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने पे। वो उसके लिए मत कहो वो पूरा ऐसा है, तो तुम उसके फॉलोअर हो के उसके जैसे क्यों नहीं? जिसकी भी तुम पूजा करते हो, जिसको तुम मानते हो, तुम्हें भी तो वैसा ही बनना है। तुमको देख के पता चलेगा तुम्हारा गुरु क्या है, कैसा है, या तुम्हारा इष्ट क्या है, कैसा है। हमें उसको, उसके आदर्श को अपनाना, तब हमारा मन इस तपन से, इस कुढ़न से ख़त्म होएगा और हम अपने को वास्तव में साधु बना पाएंगे, जिसने मन और इंद्रियों को अपना साध रखा है। तो इस पत्र में लास्ट पॉइंट वाणी में यही है कि अगर आप मन में गुमान रखते हो, अहंकार रखते हो, तो व्यर्थ जाता है और फिर तुम्हारा मन जैसे नप जाता है। पता चल जाता है तुमने काम तो बहुत किया लेकिन कितने अहंकार के साथ किया, तो तुम्हारी स्थिति अभी है क्या? देहाध्यासी हो तो तुम्हारा मन पल पल में जलता ही रहेगा। मन की जलन से अपने आप को बचाओ, अपने को शांत शीतल बनाओ, तभी तुम पूर्ण बन पाओगे और तभी तुम अपने को और गुरु को लज्जित होने से बचा सकते हो।